अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। जैसे कि मैं अपने लास्ट व्लॉग में बता चुकी हूँ कि हमारे घर फाइनली बेबी आ गई है, बेबी नंबर 3। और मैं पहले से ही दो टॉडलर्स की मदर हूँ और अब बेबी नंबर 3 आ गई है, तो नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। और क्योंकि मेरा पोस्टमार्टम फर्स्ट 40 डेज़ चल रहे हैं, मतलब जो चिल्ला जिसे आप कहते हैं, तो इस वजह से वीडियोस भी अपलोड करना मुश्किल है, क्योंकि पहले तो सी सेक्शन से रिकवरी का मामला था। और यहाँ पर चले मैं कुछ मोमेंट्स आपको दिखा रही हूँ जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी थोड़े बहुत शेयर किए थे कि मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत खुश हैं बेबी की आमद पर, और दोनों ही लगे होते हैं उसके साथ, खेल रहे होते हैं, मतलब उसके साथ दोनों बहुत खुश हैं। ये जो बेबी नंबर 3 होता है ना, ये काफ़ी एक्साइटिंग होता है अगर आपके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और दोनों थोड़े से जो है ना समझदार हो गए हैं। और मैं ख़ुद भी माशाल्लाह से जब बीबी के साथ होती हूँ तो मैं वो वाला टाइम बहुत इन्जॉय करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी मदर और मेरी सिस्टर मेरे साथ हैं इस टाइम पे मुझे टेक केयर करने के लिए। तो वो लोग जो अपनी फैमिली से थोड़ा दूर, वो लड़कियाँ जो मैरिड हैं और अपनी फैमिली से थोड़ा दूर हैं, अगर ऐसे मोमेंट पे घर का कोई बड़ा और स्पेशली आपकी मदर आ जाएँ तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पुरसुकून महसूस करते हैं। हमने फाइनली अपनी बेटी का नाम रख दिया है, और हमने जो नाम रखा है ना वो हमने ऑटोमन एम्पायर में जो विमेन होती थी, मुस्लिम विमेन, उनके नामों को देख के उसमें मैंने रखा है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कोई पुराना हिस्टोरिक नेम हो लेकिन वो मॉडर्न लगे, तो उस तरह का मैंने नाम रखना है। तो हमने फाइनली अपनी बेटी का नाम मिहरमा रखा है। जो सुल्तान सुलेमान थे ऑटोमन एम्पायर के, उनकी जो एक ही बेटी थी और उसका नाम था मिहरमा, तो उसके ऊपर मैंने ये नाम रखा है। और हमने सारी फाइनल कंसेंसस के साथ पूरी फैमिली के साथ मिल के और फिर फाइनली हमने नाम डिसाइड किया। आई होप आप लोगों को नाम जो है वो पसंद आए। एनी हाउ मेरी अंदर थोड़ी सी हिम्मत हुई थी और थोड़ा बहुत मैं वॉक करने लगी थी। और सी सेक्शन के बाद वैसे भी ये रिकमेंडेड होता है कि थोड़ा थोड़ा आप वॉक ज़रूर करें ताकि आपके पेट में गैसेस ना बने। जब मैं बिल्कुल लेटी रहती थी तो मुझे गैसेस का इशू हो रहा था, तो मैं हल्का फुल्का, ऑल्दो मेरी मम्मा बहुत मुझे मना करती हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत चल फिर लेती हूँ। और मैं किचन में आई थी क्योंकि पंजीरी बन रही थी, तो मम्मा भी साथ थी मेरी और वो मुझे बताती जा रही थी, मैं भी उनको थोड़ा बहुत गाइड करती जा रही थी, क्योंकि पंजीरी में कुछ ऐसे फ्लेवर्स हैं जो मुझे नहीं पसंद होते, तो मैं ख़ुद उनको कह रही थी कि मैं आपको बताऊंगी ये किस तरह हमने बनानी है। तो पहले तो हमने जो मेवे वगैरह मम्मा लेकर आई थी उनको हमने देसी घी में अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लिया था। इस टाइम पर हम यहाँ पर मखाने रोस्ट कर रहे थे, इसके साथ हमने इसमें बादाम रोस्ट किए, पिस्ते डाले, और ना एक एक आधा पाव की बल्कि क्वांटिटी मैंने ना सारे ड्राई फ्रूट्स की ले ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी मुझे नहीं बनानी थी। अक्सर ऐसा होता है कि खाई नहीं जाती। पिछली दफ़ा दोनों बच्चों के टाइम पे जो पंजीरी मैंने बनाई है ना वो आधी मेरी एक दफ़ा ख़राब हो गई थी आधी, और एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि हस्बैंड ने मेरे कहीं जाना था तो फिर हम कहीं और शिफ्ट हो रहे थे, तो बस वो यहाँ वहाँ आने जाने के चक्कर में जो है ना वो दूसरी वाली भी ख़राब हो गई थी। तो इस दफ़ा मैंने कहा था कि ख़त्म कर लूँगी और उसके बाद और बना लूँगी। तो खैर इस टाइम पे मैं मखानों को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। बाकी बादाम, पिस्ते और गोंद जो होती है पंजीरी में डलने वाली, उनको भी मैंने रोस्ट कर लिया था देसी घी में। देसी घी मैंने घर में ही निकाल के रखा था। पंजीरी हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है, लेकिन मैंने बहुत सिंपल तरीका इस दफ़ा फॉलो किया था और तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि मुझे ना मोटे मोटे ड्राई फ्रूट्स जो मुँह में चब रहे होते हैं ना, मैं उससे तंग होती हूँ। मुझे वो मोटे मोटे चाहिए नहीं होते। और लिटरली जो टेस्ट होता है ना, सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से क्रश कर लें और फिर देसी घी उसमें ना काफ़ी सारा डाल दें आप गरम करके। और उसके साथ मैंने ना उसमें गुड़ को जो है वो क्रश करके वो डाला था। मतलब मैंने गुड़ का पानी नहीं बनाया और ना मैंने जो है ना छाना था गुड़ को। मैंने अच्छी तरह से गुड़ को ना पीस लिया था मावन दस्ते में, और उसके बाद मैंने गुड़ डाला था। तो बहुत ही मज़े की पंजीरी बनी थी। पूरा डब्बा भर के मैंने अपने बराबर में ही रख लिया है। शुरू में जब मैं खा रही थी तो फर्स्ट 10 डेज़ में मैं कहती हूँ अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो पहले 10 दिन जो है ना वो पंजीरी अवॉइड करें, 10 से 15 दिन, क्योंकि मुझे ये फ़ील हो रहा था कि मुझे गैस का इशू हो रहा था। मतलब शुरू में जब मैं खा रही थी तो बहुत ज़्यादा मुझे गैस का इशू हो रहा था। और क्योंकि आपकी वॉकिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, पंजीरी बहुत हैवी होती है, तो आपका स्टमक अभी अपनी जगह पर उस तरह से आया नहीं होता, तो आपको वो डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है। और मुझे लग रहा था कि मेरे बेबी को भी गैस हो रही है, तो इस वजह से जो है ना, ऑल्दो मिल्क सप्लाई वगैरह बहुत अच्छा आ गया था और मैं ख़ुद ब्रेस्ट फीड भी करवा रही हूँ बेबी को, और थोड़ा बहुत दिन में एक या दफ़ा फार्मूला भी साथ दे देती हूँ ताकि इन केस कोई इमरजेंसी हो। मेरे 2 बच्चे ऑलरेडी हैं तो उनके साथ मैं आगे पीछे हो रही हूँ, तो वो भूखी हो पीछे से तो कोई ना कोई उसको फ़ीड करवा दो इस वजह से। वरना मैंने अपने दोनों बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाया है 2 साल तक और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक तरह से मतलब हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा मुझे अब इसमें तजुर्बा हो गया है मदर फीड के बारे में।
तो खैर ये फ़ाइनल स्टेज था जब मैं पंजीरी बना रही थी और इसमें मैंने देसी घी जो है ना वो काफ़ी सारा गरम करके और वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। इसमें बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आया था। बहुत सारे लोग पंजीरी को दूध के साथ भी लेते हैं, लेकिन मैंने उसको ऐसे ही अपने साइड टेबल पर इस तरह रख दिया था कि मुझे जब भी भूख लगती थी, और जब आप फीड करवा रहे होते हैं बेबी को तो आपको बार बार भूख लग रही होती है, तो आपके पास कोई ऐसा हेल्दी सप्लीमेंट, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना जिससे आपका पेट भी भर जाए और आपको ताकत भी आए। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कुछ मोमेंट्स ये दिखा रही हूँ कि मेरे जो दोनों बच्चे हैं ना आपस में वो लड़ रहे होते हैं, और वो इस बात पे लड़ रहे होते हैं कि बेटी मेरी कहती है कि मैंने बेबी को फीडर पिलाना है और बेटा मैंने कहता है कि मैंने फीडर पिलाना है। बेटा तो मेरा, मैं गई थी वॉशरूम या कहीं पे, तो जाके अपनी नानी से किचन में लड़ लड़ के वो फीडर लेकर आया है कि आप फीडर दें, बेबी को भूख लगी है, फीडर दें, बेबी को भूख लगी है। मामा को लगा कि शायद उनके फादर मांग रहे हैं ना, तो उन्होंने फीडर उसके हाथ भिजवा दिया। तो खुद इसने फार्मूला मिल्क का एक स्कूप डाला, साथ में थर्मस से उसमें पानी डाला और फीडर बना रहे हैं बड़े मज़े से। वो तो शुक्र है इतनी देर में मैं आ गई। मैंने कहा तुम कर क्या रहे हो? तो कह रहे हैं कि बेबी को भूख लगी है, मैं बेबी के लिए फ़ीडर बना रहा हूँ। तो मैंने कहा या अल्लाह, तो फिर मैंने फीडर बनाने की सारी चीज़ें इनकी पहुंच से इनको थोड़ा दूर किया कि पता नहीं चलता ना, मतलब बच्चे हैं, कभी क्या मिला दें कभी क्या मिला दें। तो लिटरली दे बोथ वर फाइटिंग कि किसने जो है ना वो बेबी को फीडर पिलाना है, और मैं बीच में लेटी हुई थी। ऑपरेशन मेरा हुआ है, बहुत ज़्यादा हिलजुल मैं कर नहीं सकती। बच्चों के पीछे तो आपको पता है कि फुल हिलजुल आपको चाहिए होती है। तो इस तरह से मामलात जो है ना वो इन दोनों के चलते हैं। अच्छा, बेटी जो मेरी है ये 2 साल की हो गई है ना, तो अभी ये थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि डिस्टर्ब तो नहीं इन द सेंस, लेकिन ये कि ये मेरे बहुत ज़्यादा करीब थी, सोती भी मेरे साथ चिपक के थी। अब जो दूसरी बेबी आ गई है तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा इसमें ऐसा लगा है कि शी इज़ फीलिंग अ लिटिल बिट इनसिक्योर, लेकिन बहुत ज़्यादा इसने रिएक्ट नहीं किया जैसे बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लोगों ने कहा था कि पता नहीं इसका क्या रिएक्शन होगा, ये क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बेबी का वो बहुत ख्याल रख रही है। मेरे साथ भी खुश है, ज़्यादातर अपने भाई के साथ ही लगी रहती है, खेलती रहती है। तो जो लोग कहते हैं कि यार गैप कम है तो ऐसे क्यों कर लिया, तो वैसे क्यों कर लिया, बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है यार। अच्छा है जल्दी जल्दी बेबीज़ कर लें और एक साथ ही बच्चे बड़े हो जाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। और जो ऑलरेडी 2 बच्चे होते हैं वो आपस में खेलते रहते हैं तो उनको इतना रियलाइज़ नहीं होता। थोड़ा सा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं मुझे लगा कि खुदा ना खास्ता कि उसने खाना पीना छोड़ दिया या उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया या उसने खूब रोना धोना मचाया। ऐसा कोई भी रिएक्शन उसने नहीं दिया। अब यहाँ पे भाई ने इसको मारा था तो ये रोती हुई मेरे पास आ गई, और दूसरी को मैंने जो है ना महिरमा को फ़ीड करवाया था, तो उसको मैं बर्प करवाने के लिए मैंने उसको अपराइट होल्ड किया था, क्योंकि फ़ीड करवाने के बाद मैं फ़ौरन से नहीं उसको सोने देती। मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं ज़रूर बर्प करवाऊँ, डकार करवाऊँ, वरना दूध उसके मुंह में आने लगता है और वो बहुत अनकम्फर्टेबल सोती है। तो ये मैं उसको वो करवा रही थी, वो रोती भी आ गई। तो उसने भी क्या कहा था कि मैंने भी आपके पास सोना है, मैंने भी सोना है, तो मैं उसको भी साथ साथ कंफर्ट कर रही थी। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम होता है जो न्यू मदर्स होती हैं उनके लिए। तो ये इस टाइम पे जो है ना मोमेंट चल रहा था, तो मैंने साथ रिकॉर्ड भी किया और मैंने कहा कि मैं अपने व्लॉग में अपने देखने वालों के साथ शेयर करूँगी कि ये थोड़े से इमोशनल मोमेंट्स ज़रूर होते हैं जब न्यूबॉर्न बेबी घर में आता है। और यहाँ पर जो है ना मेरी बेटी ने थोड़ा सा रोना धोना किसी बात को लेके मचाया हुआ था। ऐसे बहाने से बीच में ये रो तो ज़रूर रही होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी रिएक्टिव नहीं होती जैसे कि मतलब नॉर्मली लोग कहते हैं कि नहीं अगला बच्चा नहीं करो तो पहले वाले बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है या वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बच्चे सेटल हो जाते हैं। यहाँ पर ये मोमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें आजकल बच्चे जो इस जनरेशन के बच्चे हैं वो कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अपने हाथ से जो है ना ये फीडर पीना इसने शुरू कर दिया है, मतलब हाथ इसने ज़रूर फीडर के साथ टच करने लग गई है। तो बड़े अच्छे मज़े के मोमेंट्स भी बीच में आ रहे हैं। मेरी रिकवरी साथ साथ चल रही है, इस वजह से मैं डेली व्लॉग अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, और कोशिश ज़रूर करूँगी कि डेली लाइफ भी अपनी साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, और न्यू मदर्स के क्या चैलेंजेस होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ के क्या चैलेंजेस होते हैं, ये भी आपके साथ शेयर करती रहूँ। इंशाल्लाह अगले आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर आपके साथ ये तमाम किस्से कहानियाँ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।